अगर मैं कहूं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना बच्चों का खेल हो जाएगा और शानदार एक जांच भी करेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और बारीकी बारीकी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हम लोग का प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि इस प्रश्न में पूरे दो प्रश्न है, एक ही प्रश्न में दो काम करना है। क्या करना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि इसका 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद फिर इसको जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 26 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने आपको बताए हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से बताए हैं। तो 26 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 में देखेंगे लास्ट में सम संख्या है, तो इसे 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 26 जाएगा हम लोग का 13 बार में। और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग का 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या और 13 एक खुद से कटेगा। कितने बार में? एक बार में। अब क्या 91 है, तो 91 का ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब देखेंगे 5 से तो भी 5 से भी ये नहीं कटेगा। 7 से कट सकता है, ट्राई करते हैं 7 से। अब देखिए 7 से 9 तो आएगा नहीं, 7 की पढ़ा में 9 तो आएगा नहीं। तो अब देखेंगे 9 से कम लेंगे। 8 भी 7 के पढ़ा में नहीं आता है, 7 आता है। 7 के पढ़ा में एक बार में आता है। अब देखेंगे 9 और 7 के बीच में कितने का गैप है? गैप है 2 का। तो 2 हम लोग का क्या, तो 2 का गैप है, तो 2 हम लोग के हाथ में हासिल है। तो इसको देंगे 2 हासिल, तो ए हो जाएगा 21। तो 21 7 के पढ़ा में 3 बार में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखिए आ गया 13। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। 13 खुद से कटेगा, यहाँ पे लिखेंगे 13। कितने बार में? एक बार में। तो अब देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 और 3, और 91 का आ गया 7 और 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 13। और 91 का यहाँ पे लिखेंगे 91। तो 91 का क्या है? 7 गुणे 13 है। अब देखिए अब हमें क्या याद करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, एचसीएफ में एक चीज ध्यान रखना होगा, दोनों संख्या में जो चीज कॉमन मिल जाए, यानी कि जो संख्या सेम मिल जाए, यानी कि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो जो संख्या कॉमन मिल जाए वही हम लोग का एचसीएफ है। तो हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया? 13। यानी कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया? 13। और वही बात करें एलसीएम का, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? जो संख्या कॉमन नहीं मिलता है उसे पहले लिखेंगे। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा संख्या नहीं है? इसमें 2 है और 7 है, कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुणे 7 गुणे। अब देखिए अब जो कॉमन मिल चुका है उसे एक बार लिखेंगे। जैसे कि 13 2 बार है तो इसे एक बार लिखेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे? 13। अब देखिए अब इसका इसमें करेंगे गुणा, 2 का 7 में करेंगे तो आएगा 14। अब 14 में 13 का करेंगे गुणा तो कितना आएगा? हम लोग का आएगा 182 आएगा। कितना आएगा? 182। यानी कि 26 और 91 का एचसीएफ आएगा 182। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। तो अब एक चीज और करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको भी जांच करना है। तो आइए जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? एचसीएम गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एचसीएम गुणे एलसीएम। तो
दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है 26 और 91 का गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणे 91, 91 बराबर है तो बराबर। अब देखिए, अब HCF गुणे एलसीएम, तो HCF गुणे एलसीएम, तो HCF का मान कितना है 13 है और एलसीएम कितना है हम लोग का 182 है। तो गुणा करेंगे 13 गुणे 182। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे 91। तो आइए करते हैं। अब एक में 26 का गुणा करेंगे तो 26 ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे 26। अब देखिए, अब 9 में अब 6 का गुणा करेंगे तो होगा हम लोग का 54 के 4, हाथ में लगा 5। अब देखिए 18 होगा, 18 और 5 को जोड़ेंगे तो हम लोग का होगा 23, 23। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा और 2, 2 और 4 6 ही होगा और 3 और 2, यानी कि इस साइड का हम लोग यानी कि इस साइड का गुणा किए तो हम लोग का क्या आया 23 66। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 66 बराबर। अब देखिए 13 और 182 में गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 182 और 13 में गुणा करेंगे। अब इसमें इसका करेंगे गुणा तो हो जाएगा 6 और इसमें इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 के 4, हाथ में लगा 2, 2 और इसमें इसका करेंगे 3 और 2 5, यानी कि हासिल है 2 और इसका एक में करेंगे तो 10 का 10 उतार देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 8 और 1, क्या करेंगे जोड़ देंगे 6 और 4 और 2 6 होगा और 5 और 8 13 होता है, 13 के 3, हाथ में लगा 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, यानी कि इस साइड का भी उतना ही आया 23 66। यानी कि हम लोग का यानी कि हम लोग का 23 66 दोनों साइड का सेम आया। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों साइड हम लोग का क्या आया बराबर। तो आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब चलिए सेकेंड का सेकेंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का सेकेंड प्रश्न है 510 और 92 का क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करना है। क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही हम लोग को जांच करना है। तो सबसे पहले 510 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 510, क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में 0 है तो ये 2 से ही जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 के पढ़ा में 51 तो जाएगा नहीं, 2 के पढ़ा में 51 जाएगा नहीं, तो इससे कम लेंगे तो आएगा 50। 50 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। और 51 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 हम लोग का हासिल है, क्या है हासिल है। तो 1 0 का हासिल देगा तो बन जाएगा 10। 10 2 के पढ़ा में कितने बार में आता है, 5 बार में। यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए 255 है तो ए हम लोग का 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा, अभी डाउट है। तो आपको कल वाले वीडियो में बताए होंगे कि 3 से अगर जाएगा तो अगर इन तीनों का योग 3 के टेबल में आता है तो 3 से ही जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 12। तो 12 3 के पढ़ा में आता है तो ये 3 से ही कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। तो आइए कटाते हैं। अब देखिए 25 3 के पढ़ा में आएगा नहीं ना, तो हम लोग 25 से कम संख्या लेंगे, 25 से छोटी संख्या। तो 24 होगा। 24 तो आएगा कितने बार में आएगा, 8 बार में। और 25 और 24 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 हम लोग का हासिल है, तो 1 हासिल देगा इसको 5 को, तो बन जाएगा 15। तो 15 3 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, 5 बार में। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए 85 साफ साफ पता चल रहा है कि ये 5 से कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 1 कितने बार में कटेगा, ये हम लोग का कटेगा 17 बार में। कितने बार में, 17 बार में। और 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 खुद से कटेगा कितने बार में, 1 बार में। तो हम लोग का 510 का अभाज्य गुणनखंड ये सब आ गया। अब ज्ञात करते हैं 92 का। तो आइए 92 का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 92।
और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ए 9 हम लोग के 2 के पारा में आएगा नहीं, तो इससे कम लेंगे तो आएगा 8। 8 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो एक कम किए तो एक हासिल तो भी इसको देंगे, तो हो जाएगा 12। तो 12 2 के पारा में कितने बार में आता है, 6 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए लास्ट में सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा, 2 से। अब देखिए 4 4 2 के पारा में कितने बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और 3 6 2 के पारा में कितने बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए 23 क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। ये 23 खुद से कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 510। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 510। 510 का अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो 2 है और 3 है, 5 है, 17 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए अब 92 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए अब देखेंगे अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका क्या है, दोनों में जो संख्या कॉमन हो। यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने का क्या तरीका है, दोनों में जो संख्या कॉमन हो। तो इसमें 2 कॉमन है, और क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 2 ही कॉमन है। तो हम लोग का एचसीएफ कितना आया, 2। और वही एलसीएम में क्या ज्ञात करने का तरीका है, तो एचसीएम लिखेंगे नीचे एचसीएम। तो एचसीएम में जो संख्या कॉमन नहीं मिला पहले उसको लिखेंगे। तो कॉमन कौन कौन सी संख्या नहीं है, ये सारी संख्या क्या है, कॉमन नहीं है। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए अब जो संख्या कॉमन मिला था उसे एक बार लिखेंगे। अब देखिए 510 में भी 2 है और 92 में भी, इसमें भी 2 है। तो क्या करेंगे, इसको बस एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इन सारी संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 23,460। इन सारी संख्याओं को गुणा करने पर इतना आएगा। तो हम लोग का एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। तो अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम लोग का क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 और 92 का गुणा करेंगे और फिर बाद में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यानी कि इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए 510 और 92 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 510 गुणे 92 बराबर है बराबर, और एलसीएम का मान कितना है, 2 है, और एलसीएम का मान कितना है हम लोग का, 23,460 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 23,460। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को, 46,920 इतना आएगा। और इन दोनों भी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हम लोग का इतना ही प्राप्त होगा। तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आपको एक बात ध्यान रखना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए सेकेंड प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का तीसरा प्रश्न है 336 और 94। तो इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके जांच भी करना है। क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम, ये भी जांच करना है। तो आइए पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना का, 336 का।
तो लास्ट में सम संख्या है तो कितने से जाएगा, 2 से, यहाँ पे लिखेंगे 2। और ए हम लोग का 33 तो 2 के पहाड़ा में जाएगा नहीं, 33 से कम लेंगे, 33 से कम लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 32। 32 तो हम लोग के 2 के पहाड़ा में जाएगा कितने बार में, 16 दान में, 16 बार में। और 33 और 32 के बीच में कितने के गैप है, 1 का। कितने का है, 1 का। तो 1 हम लोग का हासिल हो जाएगा, तो ए बन जाएगा 16। तो 16 कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यहाँ पर लिखेंगे 8। तो अब देखिए फिर से लास्ट में सम संख्या तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ए है तो 16 जाएगा हम लोग का 8 बार में और ए जाएगा हम लोग का 4 बार में। फिर से लास्ट में सम संख्या तो 2 से ही भाग करेंगे, 4 2 42। फिर सम संख्या है, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा हम लोग का 2 बार में और ए 1 बार में, 21। तो 21 साफ साफ पता चला कि 3 के पहाड़ा में कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 7 21। अब देखिए 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 7 खुद से कटेगा। और अब चलिए 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 54। तो लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए 54 कितने बार में जाएगा, 27 बार में। और 27 किससे जाएगा, 3 के पहाड़ा में जाएगा 9 बार में। 9 भी 3 के पहाड़ा में ही जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 3 से ही कटेगा, कितने बार में, 1 बार में। तो आइए अब 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 336 बराबर, अब देखिए 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। अब 7, अब 3 गुणे 7 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 7। तो ये हम लोग का 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 बराबर, अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हम लोग का 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग HCF का मतलब दोनों में जो कॉमन हो वही हम लोग का HCF होगा। तो इसमें हम लोग का 2 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे, अब देखिए इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो इसको भी लिखेंगे 3। और इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो हम लोग का आएगा 6, यानी कि 336 और 54 का HCF कितना आया, 6। अब ज्ञात करेंगे LCM, यहाँ पे लिखेंगे LCM। अब देखिए जो संख्या कॉमन था उसको छोड़कर बाकी संख्या को लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और क्या था, 7 था, तो गुणे 7। अब इसमें लिखेंगे 3 गुणे 3 था, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन था उसे एक बार लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3, और इन सभी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 30 24। 30 24 क्या है, LCM है, क्या है, 30 24। तो हम लोग का 336 और 54 का LCM और HCF भी आ गया। अब चलिए जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो आइए जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, तो इसलिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको लिखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 336 और 54 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 336 गुणे 54, और LCM और HCF को भी लिखेंगे। तो LCM 6 है और LCM
3024 है, तो इसको लिखेंगे 6 गुणे 30 24। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 18144। और इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर, तो ये भी इतना ही आएगा 18144। तो हम लोग का LHS बराबर RHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हम अंडरलाइन कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।